सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 साल पहले हुए विध्वंस के स्मरण के लिए नहीं, ये पर्व 1000 साल की यात्रा का पर्व है। साथ ही ये हमारे भारत के अस्तित्व और अभिमान का पर्व है, क्योंकि हमें हर कदम पर, हर मुकाम पर सोमनाथ और भारत में अनोखी समानताएं दिखती है। जैसे सोमनाथ को नष्ट करने के एक नहीं अनेकों प्रयास हुए, दुष्प्रयास हुए, उसी तरह विदेशी आक्रांताओं द्वारा कई सदियों तक भारत को खत्म करने की लगातार कोशिशें होती रही, लेकिन न सोमनाथ नष्ट हुआ और न ही भारत नष्ट हुआ, क्योंकि भारत और भारत की आस्था के केंद्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। साथियों, आप उस इतिहास के बारे में कल्पना करिए। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। 12वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार करा दिया था, लेकिन 13वीं शताब्दी के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ पर फिर आक्रमण का दुस्साहस कर दिया। कहते हैं जालोर के रावल ने खिमजी सेनाओं से जमकर लोहा लिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जूनागढ़ के राजा द्वारा फिर से सोमनाथ की प्रतिष्ठा संपन्न कर दी गई। 14वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में मुजफ्फर खान ने सोमनाथ पर फिर हमला किया। वो हमला भी नाकाम रहा। 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह ने सोमनाथ मंदिर को दूषित करने की कोशिश की और इसी शताब्दी में उसके पोते सुल्तान महमूद बेगड़ा ने सोमनाथ पर आक्रमण कर मंदिर को मस्जिद बनाने की कोशिश की, लेकिन महादेव के भक्तों के प्रयासों से मंदिर पुनः जीवंत हो उठा। 17वीं 18वीं शताब्दी में औरंगजेब का दौर आया। उसने सोमनाथ मंदिर को अपवित्र किया, सोमनाथ को फिर मस्जिद बनाने की कोशिश की। उसके बाद भी अहल्याबाई होलकर ने नए मंदिर की स्थापना कर सोमनाथ को एक बार फिर साकार कर दिया। यानी सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे,
लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः पुनः स्थापित होता रहा। इतनी सदियों तक का संघर्ष, इतना लंबा प्रतिकार, इतना महान धैर्य, सृजन और पुनर्निर्माण का ऐसा जीवन, ये सामर्थ्य अपनी संस्कृति में ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दुनिया के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है। जरा मैंने जवाब आपजो પેલા આપણે આપણા પૂર્વજોના પરાક્રમનું પુણ્ય સ્મરણ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ? આપણા પૂર્વજોએ કરેલા પરાક્રમમાંથી પ્રેરણા લેવી જોઈએ કે નહીં લેવી જોઈએ? એવો કોઈ દીકરો હોય, એવા કોઈ સંતાન હોય કે જે પોતાના પૂર્વજોને ભૂલવા માટેના નાટક કરે? भाइयों बहनों, जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं, उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है, जो कल्याणकारक भी है और प्रचंड तांडव शिव ये शक्ति का स्रोत भी है। भाइयों बहनों, सोमनाथ में विराजमान महादेव, उनका एक नाम मृत्युंजय भी है। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जो स्वयं काल स्वरूप है। यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीस भजे लियते यत्र विश्वम, अर्थात ये सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है, उन्हीं में लय हो जाती है। हम मानते हैं त्वमेको जगत व्यापको विश्व रूप, यानी शिव पूरे जगत में व्याप्त है। इसलिए इस हम कण कण, कंकड़ कंकड़ में भी उस शंकर को देखते हैं। फिर कोई उन शंकर के कितने स्वरूपों को नष्ट कर सकता है? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव को देखते हैं। उनसे हमारी आस्था को कोई कैसे डिगा सकता था? और साथियों, ये समय चक्र है कि सोमनाथ को ध्वस्त करने की मंशा लेकर आए मजहबी आतताई आज इतिहास के कुछ पन्नों में सिमट कर रह गए हैं। और सोमनाथ मंदिर उसी विशाल समंदर के किनारे गगनचुंबी
धर्म ध्वजा को थामे खड़ा है। सोमनाथ का ये शिखर मानवोद्घोष कर रहा है, चंद्रशेखरम आश्रय मम किम करिष्यति वै यम, अर्थात मैं चंद्रशेखर शिव पर आश्रित हूं, काल भी मेरा क्या कर लेगा।